और चलिए सीधा संबोधन सीएम योगी का सुनाते हैं। शहर के सभी मकान एक ऐसे कलर के दिखाई दे, उनमें नंबरिंग सिस्टम हो और साथ साथ न केवल जल निकास और सीवर की उचित व्यवस्था हो, बल्कि यूटिलिटी डक्ट के रूप में भी पाइपलाइन हो या केबल के लिए अलग से यूटिलिटी डक्ट उस स्मार्ट रोड के माध्यम से दिखाई देगी। एलईडी स्ट्रीट लाइट के माध्यम से आपने नगर निकायों की तस्वीर को देखा होगा। 2017 के पहले तो लाइट ही नहीं आती थी और अगर कहीं आई गई तो बेतरतीब लगे हुए हेलोजन, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई कैसे चलता था, कोई बुझा हुआ रहता था, कोई बहुत तेज लाइट जलाता था, किसी में बहुत लाइट धीमी होती थी। लेकिन आज आप जाते होंगे किसी भी सड़क पर आपको एलईडी दुनिया लाइट में जलती हुई एलईडी स्ट्रीट लाइट एक जैसी उस शहर की शोभा को और भी कई गुना बढ़ाने का कार्य करता है। यह एक बेहतरीन कार्य आज प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दिया है। प्रदेश के अंदर गली मोहल्ले की सड़क का निर्माण करने का हो या फिर एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के नए कॉन्सेप्ट को, इसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। हर घर नल की योजना हो या हर घर को विद्युत कनेक्शन और हर घर को रसोई गैस का कनेक्शन देने की कार्रवाई या फिर प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के अंदर किया गया, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। शहर शहर में चल रही इलेक्ट्रिक बस की सेवा से लेकर के मेट्रो की सेवा, इसके लिए शहरी जीवन की नई
के रूप में तेजी के साथ अपना एक नया स्थान बना रहे लखनऊ के साथ हम सबको भी उसी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ना पड़ेगा जिस प्रतिबद्धता के साथ आपने डबल इंजन सरकार को इससे पहले अपना आशीर्वाद दिया। और भाइयों बहनों, इस दिशा में सबसे पहले तो आपके नगर निकाय के चुनाव बहुत शीघ्र घोषित होंगे। नगर निकाय चुनाव के बाद लखनऊ को एक अवसर मिलेगा, एक इंटरनेशनल इवेंट को अपने सामने देखने का होगा। 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन का, जिसमें देश और दुनिया के 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशक लखनऊ में आकर के प्रदेश के विकास के बारे में एक विस्तृत कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और मैं उस अवसर पर लखनऊ के प्रबुद्ध जनों का आह्वान करूंगा, यहाँ के उद्यमियों, यहाँ के व्यापारियों और समाज जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए सभी प्रबुद्ध जनों से मेरा आग्रह होगा कि हम लोग उसके अनुरूप वातावरण अभी से तैयार करें। ये सिटी हमारी, इसकी स्वच्छता, इसका संरक्षण, इसके पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को संरक्षित करते हुए इसको नए पर्यावरण के रूप में एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के साथ ही देश और दुनिया की अत्याधुनिक सिटी के रूप में विकसित करने के लिए अगर हम सब मिलकर के सामूहिक प्रयास करेंगे तो कोई कारण नहीं कि लखनऊ में इतना पोटेंशियल न हो कि लखनऊ इस कार्यक्रम को आगे न बढ़ा सके। अवश्य बढ़ा सकता है। 100 वर्ष पुराना विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय आपके पास, प्रदेश का टेक्निकल शिक्षा का एकमात्र विश्वविद्यालय जो एजुकेशन देता है वो लखनऊ में एक बीयू के रूप में आपके पास, आईएम लखनऊ आपके पास, तमाम केंद्रीय लेबोरेटरीज आपके पास है, प्रदेश का सबसे स्वास्थ्य का केंद्र, अच्छा केंद्र एससीपीजीआई लखनऊ में, और देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र के रूप में जब चर्चा होती है तो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज के रूप में केसीएमयू भी लखनऊ के पास मौजूद है। लखनऊ की जनजागृति का कार्य वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपनी नई पहचान बना रहा है। और भाइयों बहनों, अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी लखनऊ को उसके अनुरूप व गौरव दिलाने का कार्य हम सबको मिलकर के आगे बढ़ाना है। और इस दृष्टि यहाँ के लोकप्रिय सांसद, मोहनलालगंज के लोकप्रिय सांसद और साथ साथ हमारे सभी यहाँ के माननीय विधायक, विधान परिषद सदस्यगण, ये सभी लोग मिलकर के लखनऊ को इस गौरव को उपलब्ध करवाने का कार्य करा रहे हैं। मेरी आप सभी प्रबुद्ध जनों से अपील होगी कि हम लोग अभी से नगर निकाय में पिछले 5 वर्ष के अंदर हुए परिवर्तन को और तेजी के साथ से आगे बढ़ाने की जो कार्रवाई डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ा रही है, हम मानते हैं इसमें भी और तेज गति लाने की आवश्यकता है, इसमें और तीव्रता लाने की आवश्यकता है। लेकिन पिछली सरकारों के जो गंदगी थी उस कचरे को दूर करने में थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन जिस तीव्रता के साथ स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगरीय योजन योजना के अंतर्गत कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उस तीव्रता को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों का आज के इस अवसर पर फिर से यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर नमन करते हुए आज यहाँ की लोकल विधायक श्रीमती जय देवी जी का भी जन्मदिन है। उनको उनके जन्मदिन की बधाई देता हूँ, आप सबके मुझे अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना प्रबुद्ध जन सम्मेलन में लखनऊ में किस तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं और कैसे भविष्य में इन्हें और बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में खुलकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और बड़ी। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।